जय सिया राम स्वजनों। हिंदू धर्म में सभी कष्टों के निवारण एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए नित्य पूजा का मार्ग श्रेष्ठ माना गया है। नित्य पूजन व नित्य पूजा मंत्र जपने से श्रद्धा और विश्वास का ही जन्म नहीं होता है, अपितु मन में एकाग्रता और दृढ़ इच्छा शक्ति का संचार होता है और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी तरह के कार्य को कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अलवर के महाराज को मूर्ति पूजा के पक्ष में समझाते हुए इस बात का एहसास कराया था कि भगवान एक विश्वास का नाम है। वो पत्थर, नदी, फूल, पहाड़ हर जगह है। वह भले ही बोलता नहीं लेकिन हमारी सुनता है। वह कहता नहीं है लेकिन हमारी हर बात को समझता है। परमपिता परमेश्वर की पूजा अर्चना करने से मन को शांति मिलती है, जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है, देवत्व का भाव मन में पैदा होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सत्कर्मों में मन लगता है, जीवन को एक नई रोशनी मिलती है, झुकने, समर्पण करने व अहंकार रहित होने की प्रेरणा मिलती है, बुराई से बचने में सहायता मिलती है, चिंता और तनाव में मन मुक्त होकर प्रसन्न रहता है। परंतु इन सब की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सच्चे मन, श्रद्धा एवं भावना से पूजा की जाए। जैसे जमीन की गहराई में जाने से बहुमूल्य पदार्थों की प्राप्ति होती है, ठीक वैसे ही अंतर मन में उतरने से देव विभूतियां प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो मनुष्य उषा काल से पहले उठकर नित्य कर्म करके ईश्वर की उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान और धर्माचरण करने वाले होते हैं। जो स्त्री पुरुष ईश्वर का ध्यान करके परस्पर प्रीतिपूर्वक बोलते हैं, वो अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 में कहा है कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति पूर्वक खाता हूँ। स्वजनों, नित्य प्रतिदिन पूजा आराधना के नियम व सावधानियाँ हमारे धर्म शास्त्रों में प्रमुखता से दी गई हैं। फिर भी हमारा यह प्रयास है कि आप सभी को नित्य पूजा में सही क्रम का मार्गदर्शन किया जाए। आमतौर पर हम सभी को यह लगता है कि नित्य पूजा का प्रारंभ स्नान के बाद ही होता है, परंतु ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम प्रातः उठकर अपने दोनों हाथों को सामने फैलाकर निम्न श्लोक पढ़ते हुए अपने आराध्य का स्मरण करते हुए उनसे उचित मार्गदर्शन मांगें, क्योंकि हमारा जीवन कर्म प्रधान है और कर्म का मुख्य स्रोत हमारे हाथ ही हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। श्लोक संपूर्ण होने के बाद हथेलियों को अपने चेहरे पर फिराएं। तत्पश्चात भूमि पर चरण रखने से पूर्व माँ वसुंधरा से क्षमा मांगें। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। क्योंकि दिन भर जो भी कार्य हम करेंगे उसको शुद्ध बुद्धि व पूर्ण सहनशीलता से करने की शक्ति धरती माता से ही मिलेगी। और अंत में बिस्तर छोड़ने के बाद त्रिदेवों के साथ नवग्रह स्मरण करते हुए निम्न श्लोक बोलें। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। दैनिक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि के पश्चात एक शुद्ध आसन पर बैठकर प्रातः और संध्या की पूजा अर्चना के नित्य नियम के एक पाठ का क्रम इस तरह से होना चाहिए। सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में घी तेल के दीपक को जलाकर अगरबत्ती या धूप बत्ती से सुगंधित करने के बाद ज्ञात विधियों से निम्न क्रम में पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी की उपासना सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए करनी चाहिए। तत्पश्चात
भगवान सूर्य की उपासना उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। उसके बाद माँ भगवती की उपासना अपनी शक्ति संवर्धन के लिए करनी चाहिए। फिर भगवान शिव की उपासना भक्ति प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। इसके बाद अपने कुल देवता, इष्ट देवता तथा पितृ देवताओं की उपासना करनी चाहिए। अंत में पंचदेव अर्थात भगवान सूर्य, भगवान गणेश, माँ भगवती, भगवान शिव व भगवान विष्णु की आरती करके जल अर्पित करें। आरती के पश्चात पंचदेव की प्रदक्षिणा करें और निम्न श्लोक बोलें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। और सबसे अंत में पुष्पांजलि समर्पित करके पूजा के दौरान हुई गलतियों की क्षमा प्रार्थना करते हुए निम्न श्लोक बोलें। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाश्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। यूं तो देवी देवताओं के पूजन की मूल भावना यही है कि जल की तरह निर्मलता, विनम्रता, शीतलता, फूल की तरह हंसता हंसाता जीवन, अक्षत की तरह अटूट निष्ठा, नैवेद्य की तरह मिठास, मधुरता से युक्त व्यक्तित्व, दीपक की तरह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देने वाला आचरण अपनाया जाए। परंतु पूजा अर्चना में थोड़ी सी भी असावधानी से हमारा पूरा जीवन उथल पुथल हो जाता है। स्वजनों, आइए जानते हैं नित्य पूजा में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सर्वप्रथम, पूजा में चढ़ाने वाले फूल पानी में डुबाकर न रखें तथा यह भी ध्यान दें कि फूल मुरझाए या टूटे न हों। यदि सही फूल उपलब्ध नहीं है तो अक्षत से भी पूजा की जा सकती है, परंतु शालिग्राम जी को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। पूजा में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन तांबे या पीतल के ही हों तथा उन बर्तनों को प्रतिदिन पूजा से पहले साफ कर लेना चाहिए। पूजा के समय लाल आसन पर बैठें। यह आसन चमड़े का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप चटाई या कुश का प्रयोग कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर गद्देदार आसन भी रखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा करते समय हमें सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूजा करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के सामने न बैठें। सदैव हनुमान जी की तरह भगवान के बगल में बैठकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। घर में पूजा के लिए 2 शंख रखने से कलह होता है, अतः सदैव एक ही शंख रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शंख को कभी भी बिना आसन के फर्श पर न रखें, क्योंकि यह भी एक देवता के समान होता है। पूजा स्थान जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर है, वहाँ अपने पूर्वजों की तस्वीर न रखें। पूर्वजों की तस्वीर सदैव उत्तर दिशा की दीवार पर टांगना चाहिए। यह ध्यान दें कि भगवान श्री गणेश को तुलसी पत्र का भोग सर्वथा वर्जित है। वहीं भगवान विष्णु को बिना तुलसी पत्र का भोग स्वीकार नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी पत्र को तभी तोड़ें जब आप स्नान कर चुके हों, क्योंकि बिना स्नान के तुलसी पत्र को तोड़ने पर वह तुलसी पत्र भगवान विष्णु को स्वीकार नहीं होता। माँ भगवती को दुर्वा अर्थात दूब नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा स्थान, देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीरें तथा पूजा में प्रयुक्त उपकरण व बर्तनों की सफाई नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। स्वजनों, जहाँ तक संभव हो नित्य कर्म से निवृत्त होकर ही पूजा पर बैठें, परंतु बीमारी या आसक्ति होने की स्थिति में हाथ मुंह धोकर साफ कपड़े बदलकर नित्य पूजा का निर्धारित कार्य करना चाहिए। यदि प्रातःकाल समय न मिले
तो सोने से पूर्व निर्धारित पूजा कार्य की पूर्ति कर लेनी चाहिए। यदि बाहर प्रवास में रहना हो तो मानसिक ध्यान पूजा भी की जा सकती है। ध्यान में नित्य प्रतिदिन की हर पूजा पद्धति का स्मरण और भाव कर लेने को मानसिक पूजा कहते हैं। स्वजनों, आज के वीडियो में हमने नित्य पूजा के महत्व व देवी देवताओं के पूजा क्रम पर विस्तृत चर्चा की तथा साथ ही साथ हमें नित्य प्रतिदिन के पूजा में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस बात पर भी चर्चा की। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक व्यक्तियों को शेयर करें। पंचदेव आपकी व आपके परिवार की सदैव रक्षा करें। ओम नमः शिवाय।